हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, उच्चतम न्यायालय जो सामाजिक न्याय, जेंडर जस्टिस, इन सब को स्थापित करने में सदैव से बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उसको लेकर एक बड़ा आर्टिकल निकला है द हिंदू में। वहाँ पर साफ साफ लिखा है, इंडिया नीड्स मोर वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न ये है कि उच्चतम न्यायालय में, जो कि भारत के लोकतंत्र की एक प्रकार से आत्मा है, वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी इतना कम क्यों है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले आज़ादी के 75 सालों की लंबी यात्रा में अब तक केवल 11 महिला जज ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाई हैं और उनमें से भी कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाई है। आप सोचिए, 75 साल और सिर्फ 11 नाम। क्या यह हमारी न्यायिक प्रणाली की असली तस्वीर है? क्या बिना महिला प्रतिनिधित्व के हम सचमुच कह सकते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली कंप्लीट है? तो आज इस पूरे विश्लेषण में हम देखेंगे कि यह संख्या इतनी कम क्यों है, इसका समाज और न्यायिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ग्लोबली भी देखेंगे, क्या ग्लोबल लेवल पर विभिन्न देशों में महिलाओं का जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार है या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर चलते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट बन जाता है और पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज बनती हैं 1989 में। 1989 में जस्टिस फातिमा बीबी बनती हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, यानी कि आज़ादी के पूरे 39 साल के बाद। और 39 साल तक पूरी तरीके से ये पुरुषों का कोर्ट था, पुरुषों के द्वारा जुडिशियल सिस्टम एक तरीके से चलाया जा रहा था। आज तक कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में 250 से ज़्यादा जज नियुक्त हो चुके हैं और उनमें महिलाएं केवल 11, यानी कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 3.8% से भी कम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उच्चतम न्यायालय में रहा है। तो क्या यह 21वीं शताब्दी के भारत के हिसाब से उचित आंकड़ा है? तो महत्वपूर्ण ये है, आज की डेट में अगर हम देखें तो आज उच्चतम न्यायालय में 3 महिला जज हैं। 3 महिला जज हैं और इनमें से अगर हम कहें कि अपने आप में एक लोकतंत्र के लिए भी ये सवाल खड़ा करती है ये व्यवस्था कि जब संसद में, पंचायत में, पुलिस फोर्स में, सेना में, सब जगह महिलाओं की उपस्थिति बढ़ रही है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में डायरेक्टिव्स और आदेश जारी कर रहा है, तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट इतना पीछे क्यों है? तो ऐसा क्यों है ये जानना ज़रूरी है। क्यों सुप्रीम कोर्ट में महिलाएं कम पहुंच पाती हैं? तो सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से ही नॉर्मली जजेस एलिवेट होकर के जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में हाई कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होके जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट में महिला जजों की औसतन संख्या जो है वो 13 से 14% है। अगर हाई कोर्ट में ही, यानी कि जो पाइपलाइन है वही छोटी है, तो सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा कैसे? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट में ही महिला जजेस का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, 13 से 14% मात्र। दूसरा बड़ा कारण क्या है? कॉलेजियम सिस्टम की सीमाएं हैं। जजेस की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम की सबसे बड़ी भूमिका होती है और जहां सिटिंग जज ही अगले जजेस को रिकमेंड करते हैं। यह जो पूरा प्रोसेस है ये काफ़ी क्लोज्ड है और मेल डोमिनेटेड है। रिजल्ट क्या होता है? महिलाओं के नाम को रिकमेंड ही बहुत कम किया जाता है। तो कॉलेजियम की जो समस्या है, जहां पर स्पष्ट तौर पर पुरुषों का डोमिनेंस दिखाई देता है और उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप भी नहीं होता है। तीसरा कारण है स्ट्रक्चरल और सोशल बैरियर्स, यानी कि सामाजिक और संस्थागत समस्याएं। अगर आप लॉ कॉलेजेस में देखें तो लॉ कॉलेजेस में महिलाओं की संख्या कम नहीं है। बड़े पैमाने पर बच्चियां, लड़कियां
लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेती हैं, लेकिन लिटिगेशन और बार में उनका रिप्रेजेंटेशन अपने आप कम हो जाता है। मैरिजेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैट्रियार्कल थिंकिंग, ये सब उन्हें प्रैक्टिस जारी रखने से रोक देती हैं। रिजल्ट क्या होता है? हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एलिजिबिलिटी तक पहुंचने वाली महिला लॉयर्स संख्या में ऑटोमेटिकली कम होती हैं। और चौथा बड़ा कारण है जेंडर बायसनेस। अगर हम जेंडर बायसनेस को देखें तो यह आज भी एक परसेप्शन है कि वुमेन जजेस सेंसिटिव इश्यूज में तो अच्छी हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में मेल जजेस को लोग प्रेफर करते हैं। ये जो स्टीरियोटाइप है वुमेन लॉयर्स के प्रमोशन और एलिवेशन में बड़ी बाधा बनता है। तो एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर क्या पड़ता है। तो इसके असर की अगर हम बात करें तो अगर जस्टिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरी की बात करें तो जस्टिस रिप्रेजेंट थ्योरी ये कहती है कि कानून सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और सेंसिटिविटी से भी होता है। महिला जुडिशरी में आती हैं तो फैमिली लॉ, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, रिप्रोडक्टिव राइट्स, ऐसे मुद्दों पर एक अलग और बेहतर दृष्टिकोण रखती हैं। दूसरा है कि डेटा प्रूफ की बात करें तो स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि जब बेंचेस में वुमेन जजेस होते हैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट और जेंडर वायलेंस से जुड़े मामलों में कोर्ट का रवैया ज़्यादा विक्टिम सेंसिटिव होता है। इसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ये देश में एक इंस्पिरेशन का भी काम करती है। अगर वहाँ महिलाएं कम होंगी तो यंग गर्ल्स में ये संदेश जाएगा कि ये जगह उनके लिए नहीं है। यानी सीधी बात यह है कि अगर अदालत में महिलाओं की जगह खाली है तो न्याय भी अधूरा ही माना जाएगा। अब अगर हम इसको ग्लोबल लेवल पर देखें, वैश्विक परिदृश्य में देखें, तो वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका में 1789 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है और अब तक वहाँ 6 महिला जजेस नियुक्त हो चुकी हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो जस्टिस सैंड्रा डे ओकॉनर ने 1981 में सबसे पहले ग्लास सीलिंग तोड़ी थी और उसके बाद आज भी वहाँ 9 में से 3 जजेस महिलाएं हैं, यानी कि 33% का रिप्रेजेंटेशन तो है ही है। कनाडा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में महिला जजेस की हिस्सेदारी लगभग 40% है कनाडा में, और चीफ जस्टिस की कुर्सी पर भी कई बार वहाँ पर महिलाएं बैठ चुकी हैं। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो यूएस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 2009 में होती है, लेकिन इतनी नई अदालत होने के बावजूद भी वहाँ वुमेन जस्टिसेस की संख्या स्टेडीली बढ़ी है, बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और डाइवर्सिटी को उन्होंने कॉन्शियसली इंश्योर किया है, डाइवर्सिटी का ध्यान रखा है। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका में जेंडर इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल माना जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में वुमेन जजेस की संख्या भारत से कहीं ज़्यादा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में भी वुमेन जजेस का रिप्रेजेंटेशन भारत से बेहतर है। तो पाकिस्तान ने अपनी पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज 2022 में नियुक्त की और नेपाल में वुमेन जजेस का अनुपात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब आप सोचिए, इतने छोटे और यंग डेमोक्रेसीज में भी जेंडर बैलेंस में हमसे बेहतर हैं, तो भारत के लिए जो दुनिया का वही सबसे बड़ा लोकतंत्र है वह पीछे क्यों रह जाता है? ये सिर्फ ग्लोबल एम्बैरेसमेंट नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के इंक्लूसिव जस्टिस के वायदे पर भी सवाल उठाता है। तो हमें समझना ये चाहिए कि इसके आगे का मार्ग कैसे तय करें, कैसे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाएं, जुडिशरी में बढ़ाएं। तो संख्या बढ़ाने के लिए सबसे पहले डाइवर्सिटी मैंडेट लाना पड़ेगा हमें कॉलेजियम में। कॉलेजियम को कॉन्शियसली वुमेन जजेस को रिकमेंड करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को खुद इस डाइवर्सिटी को प्रायोरिटी बनाना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट्स में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। जो मैंने कहा पाइपलाइन प्रॉब्लम है उसको दूर करना होगा। अगर हाई कोर्ट्स में वुमेन जजेस की संख्या बढ़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक उनके पहुंचने का रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। तीसरा एक बड़ा तरीका हो सकता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का मामला हो सकता है, जहां पर आप नेशनल लेवल पर एक पूरे जुडिशियल सर्विस की एग्जामिनेशन करवाएं और वुमेन कैंडिडेट्स को एंट्री लेवल पर ज़्यादा मौका दें। इसके साथ साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन करना चाहिए बार काउंसिल्स में और लीगल फ्रेटर्निटी में जेंडर बायसनेस को ख़त्म करना होगा। और महिलाओं के लिए संसद को भी पॉलिटिकल विल दिखानी चाहिए। जब वुमेन रिप्रेजेंटेशन संसद में लागू हो सकता है तो जुडिशरी में भी अफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं पॉलिटिकल विल के साथ।
तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक पूरी पीढ़ीगत तौर पर हम देखें महिलाओं के साथ रिप्रेजेंटेशन का एक प्रॉब्लम रहा है उच्चतम न्यायालय में, और 75 साल में 11 वुमेन जजेस का आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि हमारे समाज, हमारी सोच और हमारी न्याय प्रणाली की गहराई को भी दिखाता है। आज समय की मांग है कि उच्चतम न्यायालय सिर्फ सुप्रीम न्यायालय न रहे, समानता का और भागीदारी का भी प्रतीक बने। और याद रखिए, जब तक महिलाएं अदालत में बराबरी में नहीं होंगी, तब तक न्याय सचमुच बराबरी का नहीं होगा। आपसे मेरा प्रश्न यह है कि आप कमेंट करके बताइए कि उच्चतम न्यायालय में महिला जजों की नियुक्ति और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या स्पेशल कोटा या रिजर्वेशन जैसी प्रणाली होनी चाहिए, या मेरिट को और प्रमोट करके एक लॉन्ग टर्म में इसको हमें सेटिस्फाई करते हुए महिला जजेस की संख्या को बढ़ाना चाहिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल में आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड मामले हैं वे सारे के सारे यहाँ पर मिल जाते रहेंगे। लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, जो बच्चे 2027 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनका हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच लॉन्च हो रहा है 10 सितंबर से, और यह शाम को 6 बजे से लॉन्च हो रहा है। आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आपको स्टडी मटेरियल, बुक्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसी बैच में मिलेगा, और साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप भी दी जाएगी, जहां पर आपको एक एक्सक्लूसिव मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी जो ज़रूरतें होंगी, आपकी जो इश्यूज़ होंगे तैयारी की यात्रा के दौरान, वो आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आपके लिए मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा, जहां पर आप जब चाहेंगे आपको दिल्ली में रह करके तैयारी करने का मौका दिया जाएगा। मेंस क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और बहुत ढेर सारी सुविधाएं। एक बार हमारा ऐप देखिए, ऐप पर हमारे कोर्स को देखिए या वेबसाइट पर विजिट कीजिए। आपको इतने सारे फीचर्स मिलेंगे कि आपको लगेगा कि कंप्लीट प्रिपरेशन करने का सबसे बेहतर ऑप्शन और सबसे कम दामों पर यह ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, वह कोड है PK Live। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपकी फीस में आपको 40 से 60% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि 2027 की प्रिपरेशन के लिए आपकी फीस 29,999 रुपये हो जाएगी मात्र। तो आप देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारा बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बैच शुरू भी हो रहा है 10 तारीख से। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।